एक बार तिन्ह के हित लागी, एक बार तिन्ह के हित लागी। धरऊं शरीर भगत अनुरागी, धरऊं शरीर भगत अनुरागी। एक कल्प निहि विधि अवतारा, एक कल्प निहि विधि अवतारा। चरित पवित्र किए संसारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प सुर देखि दुखारे, एक कल्प सुर देखि दुखारे। समर जलंधर सन सब हारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन्ह संग्राम अपारा, शंभु कीन्ह संग्राम अपारा। दनुज महाबल मरई न मारा, दनुज महाबल मरई न मारा। परम सती असुराधिप नारी, परम सती असुराधिप नारी। तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। एक कल्प में तो जय और विजय के उद्धार के लिए भगवान आए, और एक कल्प की कथा है कि जालंधर नाम का एक राक्षस था, जिससे देवता लोग बड़े परेशान थे, और उनकी पत्नी का नाम श्री तुलसी मैया थी। और वह अपनी पत्नी के पतिव्रत बल से, अपनी पत्नी के पातिव्रत बल से वह किसी से भी हारता नहीं था। महादेव जी उसे संग्राम में अनेक उपाय किए, परंतु किसी भी विधि से उसको हरा न सके। तब अंत में विष्णु भगवान क्या किए? छल कर टारे टास व्रत प्रभु सुर कारज कीन। भगवान नारायण छल करके उसकी पत्नी के पातिव्रत धर्म को नष्ट किया। अब आप बताइए, क्या ये सही है? भगवान क्या कहते हैं? भगवान क्या कहते हैं कि मुझे कपट और छल प्रिय नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान स्वयं क्या कर रहे हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कि मुझे कपट और छल प्रिय नहीं है।
और स्वयं क्या कर रहे हैं? छल कर टारी तासु व्रत। उस जालंधर की पत्नी वृंदा के प्रातिव्रत धर्म को छल करके टाल रहे हैं। तो आप बताइए, हम आपसे कहें कि आप हमसे झूठ मत बोलिए और हम आपसे झूठ बोले, तो क्या ये उचित है? ये कहां तक उचित है? तो इसका संत जन इस प्रश्न का, इस संशय का निवारण करते हैं। एक बात तो यह कि जो वृंदा है वह पतिव्रता नारी है। जो वृंदा है वह क्या है? पतिव्रता नारी है। पातिव्रत धर्म एक प्रकार की साधना है। और आप बताइए, किसी भी साधना का सर्वोत्कृष्ट फल क्या है? किसी भी साधना का सर्वोत्कृष्ट फल क्या है? आप पूजा करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, कथा करते हैं, होम करते हैं। किसी भी साधना का उत्तम फल क्या है? किसी भी साधना का उत्तम फल यही है कि हमें नारायण की प्राप्ति हो जाए। उसी प्रकार संसार में अनेक स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करती हैं और उन पातिव्रत धर्म का सबसे उत्तम फल यही है कि हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, हमें उस परमेश्वर की प्राप्ति हो जाए। तो वृंदा जो थी वह पातिव्रत धर्म का पालन करती थी और उसके भी पातिव्रत धर्म का फल यही है कि उसे नारायण मिल जाए। एक बात तो यह है। और दूसरी बात, यदि जैसा देवता हो वैसी उसकी पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, जैसा देवता वैसी उसकी पूजा। भगवान यदि छल करके वृंदा के पातिव्रत धर्म का भंग, उसके पातिव्रत धर्म को भंग नहीं करते, तो जालंधर अपने अत्याचार से न जाने कितनी स्त्रियों के पातिव्रत धर्म को नष्ट कर देता। जालंधर जो है न जाने कितनी स्त्रियों को विधवा बना रहा था, न जाने कितनी स्त्रियों के पातिव्रत धर्म को वह नष्ट कर रहा था। इसलिए उन सभी स्त्रियों को बचाने के लिए श्री नारायण ने ऐसा कदम उठाया। और तीसरी बात, एक बात शास्त्र में आती है कि एक बार जालंधर जो है, जब पार्वती मैया कैलाश पर्वत पर अकेली थी, महादेव जी वहां पर नहीं थे, तो जालंधर के भीतर पाप का उदय हुआ। क्या हुआ? पाप का उदय हुआ और वह शंकर भगवान का रूप धारण करके कैलाश पर्वत पर पार्वती जी के सम्मुख चला गया। परंतु पार्वती जी के तेज को देख करके जालंधर लगा जोर जोर से कांपने। पार्वती जी के सौंदर्य और तेज को देख करके था तो राक्षस ही, लगा जोर जोर से कांपने। उसके पैर जमीन पर टिके ही नहीं। शंकर का रूप धारण करके तो चला गया, परंतु पार्वती जी के सामने टिका ही नहीं। उसके पैर जो हैं जोर जोर से लगे कांपने और पार्वती जी के सौंदर्य को देख करके उसका वीर्य स्खलित हो गया। और इस दृश्य को देख करके पार्वती तुरंत समझ गई कि ये हमारे महादेव जी नहीं हैं, ये जरूर ही कोई राक्षस है। और तुरंत पार्वती जी वहां से अंतर ध्यान हो गई। और जब यह बात नारायण को पता चली तो नारायण बड़े रुष्ट हुए। बोले, आपने हमारी माता जी के साथ ऐसा व्यवहार किया, आपने हमारी माता जी के सम्मुख हमारे महादेव पिता का रूप धारण करके चले गए, इसका बदला हम अवश्य लेंगे। तो तुमने मार्ग दिखा दिया जैसे को तैसा। और फिर नारायण भी जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास गए। और वृंदा के पास गए तो क्या हुआ? जो वृंदा थी वह जालंधर को अपना पति समझ करके उनको हृदय से लगाई। और भगवान का शरीर तो भगवान का शरीर, भगवान के शरीर दिव्य सुगंध से हमेशा सुगंधित रहते हैं। और केवल शरीर के स्पर्श से ही वृंदा जान गई कि यह हमारे पति नहीं है।
और तुरंत बोली कि रे दुष्ट, तुम कौन हो जो हमारे पति का रूप धारण करके आए हो? नारायण बोले, हे प्रिय, मैं नारायण हूँ। और वृंदा तुरंत वहीं पे नारायण को श्राप दी कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ। और नारायण भगवान शालिग्राम का रूप धारण किए। परंतु नारायण बोले, हे वृंदा, आप मुझे श्राप दीजिए, चाहे कुछ भी करिए, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। और फिर वृंदा तुलसी का रूप धारण की। तब से शालिग्राम ठाकुर जी पर हमेशा तुलसी जी को अर्पण किया जाता है। वृंदा पहले थी कौन? वृंदा जालंधर के विवाह से पहले नारायण से ही प्रेम करती थी, विष्णु भगवान से ही प्रेम करती थी और उनको पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करते थे। परंतु भगवान ने कहा कि मैं तुमको प्राप्त होऊंगा, परंतु उसके पहले तुम्हें हमारा कार्य करना पड़ेगा। कौन सा कार्य? जो जालंधर नामक राक्षस है वह किसी के द्वारा मरेगा नहीं। उसकी पत्नी का पातिव्रत धर्म जब नष्ट होगा तभी वह मरेगा। इसलिए मैं तुम्हें मिलूंगा, परंतु हमसे मिलने से पहले तुम्हें जालंधर से विवाह करना होगा और फिर तब जाकर के मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तो वृंदा पहले से ही नारायण से प्रेम करती थी और नारायण पहले से ही वृंदा से प्रेम करते थे। यह केवल एक लीला थी जालंधर को मारने की। और वही जालंधर अगले जन्म में रावण हुआ और उसी रावण को मारने के लिए भगवान श्री राम रूप में प्रकट हुए। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की।